सारांश के मंच पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों तथा नौजवान साथियों, योगी जी का दिया हुआ आत्मरक्षा कवच का मंत्र हमेशा याद रखिएगा तथा औरों को भी स्मरण कराते रहिएगा। मंत्र है कि जब तक एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, अलावा इसके YouTube की दुनिया के दस्तूर के हिसाबन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। इस वीडियो का टाइटल हमने रखा है आधा मुसलमान, और इस वीडियो की भावना सांप्रदायिक सौहार्द है, जो कि इधर हाल फिलहाल में मशहूर शायर जावेद अख्तर साहब के साथ कुछ उल्टी पुल्टी बातें हो गई और जावेद साहब पूरे गुस्से में आ गए। बहुत कुछ कहा, बात बाप दादे तक आ गई, जो कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब बात आ गई तो आ गई। बात ये जब बाप दादे पर आई तो एक जो पाकीज़ा फिल्म का गीत था, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीरे नज़र देखेंगे, खूने जिगर देखेंगे। उस शायर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उस शायर ने ही एक गीत लिखा था, एक शेर लिखा था, क्षमा कीजिएगा। सभी का खून शामिल है यहाँ की धरती में, सभी का खून शामिल है यहाँ की धरती में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ये शेर लोग अक्सर बड़े गुरूर से सुनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, गर्व से नहीं, गुरूर से सुनाते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं, मैंने इतिहास पढ़ा नहीं, लेकिन ये सुना भी नहीं कि मुसलमान कौम में, मुस्लिम कौम में शहादत और खून, और वो भी हिंदुस्तान के लिए, किसने किया था। एक दो तीन नाम हैं, जैसे एक अशफाकुल्ला खान या कुछ और इस तरह के दो तीन नाम। बाकी तो किसी का कहीं कोई जिक्र नहीं आता है। तब पता नहीं उस शायर ने ये दावा कैसे कर दिया कि सभी का खून शामिल है यहाँ की धरती में। अरे हुजूर, इस धरती में तो आपकी नफ़रत शामिल है। इस धरती में, यानी इस मिट्टी में मुग़लों की अय्यासियों की कहानियाँ शामिल हैं। इस मिट्टी में बिरयानी और कबाब की बची हुई हड्डियाँ शामिल हैं। इस मिट्टी में आपकी महफिलों में गाने और नाचने वाली एक बेबस औरत के नूपुर के टुकड़े शामिल हैं। आपके खून की बात कहाँ से आ जाती है। हाँ, इस धरती में, इस मिट्टी में
अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने वाले हिंदुओं का खून तो शामिल ही है, उससे ज़्यादा उन निर्दोष हिंदुओं का खून शामिल है जिनका कि आपने नरसंहार कर दिया। अब तो शायद वो शायर नहीं रहे, लेकिन उनके बिहाफ में उनके मतलब मेरा मतलब कानूनी वारिस नहीं है। उनके शायराना साहित्य के जो वारिस हैं उनसे मेरा एक अर्ज है कि हमारे फेंके हुए टुकड़े पर जब पाकिस्तान बन गया, उसी दिन से यह हिंदुस्तान हमारे बाप का रहा। आइए फिर लौट आते हैं जावेद साहब की बात पर। जावेद साहब शायद उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हारे बाप दादे अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे होंगे, उस दिन हमारे बाप दादा सीने पर गोलियां खा रहे थे। पहली बात तो मुझे एक लगती है, जो गुस्ताखी माफ़ हो, ये इत्मीनान हो लेना चाहिए कि उस वक्त जावेद साहब पिए हुए तो नहीं न थे, क्योंकि अक्सर लोग पीने के बाद ही बड़ी तेज़ी से, बड़ी आसानी से सीधा बाप दादे पर पहुंचते हैं। वैसे हकीकत तो जावेद साहब ही जानते हैं। जावेद साहब के बारे में मैं क्या बताऊंगा, उनकी शायरी, उनकी गज़लें, उनके लिखे हुए गीत, इसके बारे में मैं कुछ कहाँ से कह पाऊंगा। किंतु एक बात उनके बारे में हमने सुना है कि वो एथिस्ट हैं, लेकिन राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनाब जावेद अख्तर साहब, एथिस्ट शब्द तो क्रिश्चियनिटी में होता है। क्रिश्चियंस एथिस्ट होते हैं, हिंदू नास्तिक होते हैं। हिंदू एथिस्ट नहीं होता है और क्रिश्चियन नास्तिक नहीं होता है। और इस्लाम में तो बाकी और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर आप हैं क्या? या एक शब्द में अगर बता सकते हो, एक लाइन में, तो मेहरबानी करके बताइए कि आप इस्लाम मानते हैं या नहीं मानते। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एथिस्ट, नास्तिक, काफिर। और जावेद साहब बेहतर जानते हैं, शब्द बड़े माकूल होते हैं, मायने रखते हैं। उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पे ये कहा जा सकता है कि डाइवोर्स का उर्दू अर्थ होता है तलाक, किंतु हिंदी भाषा में इसका कोई शब्द ही नहीं है। तलाक और डाइवोर्स का हिंदी क्या होता है या हिंदी भाषा में क्या अर्थ होता है, कोई नहीं बता सकता, कोई शब्द ही नहीं है। आजकल आर्टिफैक्ट टाइप का क्रिएटेड हिंदी जो नई चली है, उसमें हो सकता है कोई हो, लेकिन मौलिक हिंदी जो है उसमें इसका कोई रूपांतरण नहीं है, शब्द का अर्थ ही नहीं। क्यों? कि तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हिंदू धर्म में। एक बार विवाह किया तो वो 7 जन्मों का फेरा होता है, 7 जन्मों का साथ होता है, इसलिए इसमें तलाक नहीं होता। जहाँ तक मुझे मालूम है, इस्लाम में भी या तो मोमिन होते हैं या फिर काफिर होते हैं। अब दोनों नहीं है तो इसका क्या मतलब निकलता है। एक और बात ध्यान में आती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी लगभग 20 या 30 करोड़ है, कुछ वैसे ही।
लेकिन 20 या 30 करोड़ में चंद गिने चुने नाम हैं, जैसे देवबंद के हैं, बरेलवी के हैं और कुछ और उलेमा हैं। लेकिन इन सब से अलग और सबसे ज़्यादा खून उबाल जावेद अख्तर साहब का और नसीरुद्दीन शाह का ही क्यों होता है? क्यों इन्हीं का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है? कि क्यों इतना गर्म हो जाते हैं? और ये गर्म होते हैं तो हैदराबाद वाले भाईजान नाचना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि मिलजुल करके एक तमाशा खड़ा कर दिया जाए। भाई ये अगर यही हाल रखेगा, यही रुख रहेगा आपका, तो एक ही मुल्क में कैसे रहेंगे दोनों? इसलिए जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं उनको ये बहुत व्यवहारिक स्तर पर उतरना चाहिए और उनको ये बात हिंदू और मुसलमान दोनों को सामने बिठा कर कहना होगा कि मुसलमान भी हिंदुस्तान के रहने वाले ही हैं, और अगर उनसे रिश्ता मोहब्बत का नहीं होता है तो नफ़रत के रिश्ते पर कितना दिन जिएंगे आप? जबकि क्योंकि हकीकत है कि हिंदू और मुस्लिम का रिश्ता केवल और केवल नफ़रत का है। सोच है इनके रहनुमाओं के बीच कि अंग्रेज़ों ने इस्लामिक रूल को गुलाम बनाया और जब अंग्रेज़ चले गए तो फिर इस्लामी रूलर जो हैं उनको हुकूमत करनी चाहिए थी। वो आज भी ये मानसिकता पालकर चलते हैं कि वो इस देश में रूलर शासक जो रहे हैं उस वर्ग से आते हैं और हिंदुओं को वो अपना गुलाम समझते हैं, और बात यहीं से बिगड़ती है। जैसे आप पड़ोस में पाकिस्तान को ले लीजिए, जितने भी इस्लामिक आक्रांता हुए हैं उनके नाम पर उसके मिसाइलों और आर्म्स का नाम रखा हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि वो गजनी हो या बाबर हो या हुमायूं हो या औरंगजेब हो, किसी से पाकिस्तान के किसी का भी कोई ब्लड रिलेशन नहीं रहा, किसी का उनसे कोई संबंध नहीं रहा है। संबंध है तो हिंदुओं से नफ़रत का संबंध है, और हिंदुस्तान को याद दिलाने के लिए कि ये लोग तुम्हारे ऊपर शासन कर चुके हैं, इसलिए वे नाम उसका रखते हैं। क्योंकि एक जो सबसे बड़ा मसला पूरे हिंदुस्तान में भी फैला हुआ है कि मस्जिद जो थे वो मंदिर जो थे तोड़कर मस्जिद बनाए गए। श्री अश्विनी उपाध्याय जी कहते थे कि जिस समय वो इस्लामिक आक्रांता आते थे उस समय हिंदुस्तान में जगह की कमी नहीं थी, जहाँ चाहे वहाँ मस्जिद बना सकते थे, जितनी चाहते उतनी मस्जिद बना सकते थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना था। उन्हें हिंदुओं को नीचा दिखाना था, इसलिए उन्होंने मंदिरों को आधा तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी, मूर्तियाँ तोड़ डाली और वहाँ लोग नमाज पढ़ने लगे। यही हाल उन्होंने शहरों के नाम के नेम प्लेट बदल दिए, क्योंकि बख्तियार खिलजी के आने के पहले बख्तियारपुर नहीं था, और प्रयागराज का तो नाम सीधा सीधी अल्लाहबाद रख दिया है। अल्लाहबाद, जिसे लोग इलाहाबाद कहते थे। तो और ये मानसिकता
बनाई गई है, बनाया मैंने मेंटेन किया गया है। ये मानसिकता शुरू होती है जब इस्लामिक हुकूमत का पतन हुआ, तो बैठकर जो शेष बादशाह और उनके वंश के लोग थे, वो बैठकर उलेमाओं के साथ 6 महीना तक इस बात पर चिंतन किए कि आखिर मुग़ल शासन के पतन का कारण क्या रहा। जानते हैं किस निष्कर्ष पे पहुँचे? निष्कर्ष उनका ये था कि इस्लाम मुसलमानों का पतन हुआ हिंदुओं के साथ रहने के कारण। क्योंकि हिंदू काफिर हैं, नीच हैं, अधम हैं, और मुसलमानों की दोस्ती हिंदुओं से हुई, ये कारण रहा कि मुसलमान अपवित्र हुए और इस्लामी हुकूमत समाप्त हुई। उसके बाद उस ज़माने में एक शाह वलीउल्लाह थे, जिनके उसूलों के मुताबिक भारत में देवबंद चलता है। शाह वलीउल्लाह का कहना ये था कि हिंदू और मुसलमान में उतनी दूरी होनी चाहिए कि मुसलमान के घर से उठता हुआ धुआं भी हिंदुओं को दिखाई न दे। आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना बड़ा गैप क्रिएट करते थे इनके उलेमा। तो इस तरह शुरुआत वहाँ से होती है। और दोस्तों, ये रिश्ता नफ़रत का है, लेकिन कोशिश करने पे सब कुछ संभव है। कोशिश में क्या करनी होगी? जो वजह है हमारे आपके बीच, जैसे सीधा इस बात पर एक बात कहें कि अगर हिंदू किसी इस्लामिक स्ट्रक्चर के ऊपर मंदिर बना लिए हैं तो वो मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। लेकिन वही बात उस मस्जिदों पर भी लागू हो जो मंदिरों के ऊपर बनाए गए हैं, और उसको तोड़ देने में जो लोग बवाल काटने की बात सोचते हैं, उनका असल में मुद्दा क्या है? वो अपने आक्रांताओं का विरासत थोड़े ही लेके चल रहे हैं, वो है ही नहीं। एवरीवन इज कन्वर्टेड। लेकिन वो उस सुप्रीमेसी को जिंदा रखने के लिए, हिंदुओं को गुलामी की याद दिलाने के लिए, हमेशा अपमान करने के लिए, इस दृष्टि के कारण ये बवाल करते हैं। एक बहुत बड़ी बात एक विद्वान ने कहा था कि कुरान में कहीं गाय का गोश्त खाने का को हलाल नहीं बताया गया है, कहीं जिक्र ही नहीं है। फिर भी क्या होता है सो आप जानते हैं। लेकिन उस होली कुरान में गाय का जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण उन्होंने बताया मुझे कि चूँकि वहाँ गाय होती ही नहीं है, तो गाय का मांस हलाल या हराम कैसे हो सकता है? इसलिए हलाल नहीं है। लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि हिंदू उसकी पूजा करते हैं, इसलिए उन्होंने उसे काट कर खाना शुरू किया, सिर्फ मान मर्दन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। तो दोस्तों, ये एटीट्यूड तो सांप्रदायिक सद्भावना की ओर नहीं जाता, दोस्ती की ओर नहीं जाता। हाँ, आपको एक वाकया सुनाते हैं। कुछ वैसा करना होगा तब जाकर हम मंजिल पे पहुँचेंगे। एक बार मिर्ज़ा गालिब को अंग्रेज़ सिपाहियों ने पकड़ लिया, अरेस्ट किया। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मिर्ज़ा गालिब। पूछे कि हिंदू हो या मुसलमान? तो गालिब साहब का जवाब था, आधा मुसलमान।
ये बात सुनकर के उन लोग को भी कुछ हैरानी हुई। पूछा, उस पर पूछा उस अंग्रेज़ ने कि ये आधा मुसलमान कैसा? गालिब साहब का जवाब था, सूअर नहीं खाता, शराब पीता हूँ। जय श्री राम।